बरसात का मौसम था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा चल रही थी और मूसलाधार बारिश की बूंदें जैसे जमीन को चीर कर गिर रही थी। एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी, जहां रहती थी एक औरत, गंगा देवी, और उसका पति हरिया। उनकी जिंदगी गरीब जरूर थी, लेकिन उनके बीच प्यार इतना था कि हर मुश्किल छोटी लगती थी। हरिया मूसलाधार बारिश में भीगते हुए लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता है। अरे हरिया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? पूरा भीग गए हो। कितनी बार कहा है इतनी तेज बारिश में जंगल मत जाया करो। किसी दिन बारिश से तबीयत खराब हो गई तो? अरे गंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तुम्हारी पसंद का खाना कैसे बनेगा? मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे पगली, जब तक ये हरिया जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा और ना तुझे कभी अकेला छोड़ेगा। चल, अब जल्दी से घर के अंदर चल और कुछ खाने को दो। बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे जी, मैं तो आपके चक्कर में भूल ही गई कि चूल्हे पर खाना पक रहा है। बारिश की आवाज तेज होती है। दोनों झोंपड़ी में बैठकर रोटी खाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कभी-कभी किस्मत इंसान की खुशियों से जल जाती है। उस रात बारिश पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और जंगल में पानी भर चुका था। अगले दिन हरिया फिर से बारिश में लकड़ी लेने निकल गया। बस थोड़ा और, ये लकड़ी बेच दूंगा तो गंगा के लिए दवा ले आऊंगा। उसके बदन में हमेशा दर्द बना रहता है। लकड़ियां का गट्ठर सिर पर रखकर हरिया घर की ओर निकलता है, लेकिन अचानक रास्ते पर उसका पैर फिसलता जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश में सभी लोग अपने घर के अंदर थे। हरिया की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गंगा हरिया का इंतजार कर रही है। आज हरिया को आने में इतनी देर क्यों हो गई? और मेरा दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा है। हे भगवान, सब ठीक हो। तभी कुछ लोग हरिया को उठाकर उसके घर लाते हैं, लेकिन हरिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है। हरिया, ये क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो हरिया, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी पत्नी गंगा। गंगा बहन, हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। गंगा, तू रोना मत। तू बहुत मजबूत है। तू सब संभाल लेगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं संभालना। मुझे बस तुम चाहिए। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अचानक हरिया की सांस रुक जाती है। गंगा फूट फूट कर रोने लगती है। गंगा और गांव के कुछ लोग मिलकर हरिया का अंतिम संस्कार करते हैं और उसी पल के बाद गंगा देवी की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। गंगा खाना पीना सब त्याग देती है। एक दिन गंगा देवी जमीन पर बैठी है, रो रही है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो आपने मेरे हरिया को मुझसे छीन लिया? अब मैं कैसे जीऊंगी? जिस घर में कभी प्यार था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और एक बूढ़ी औरत जो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। हरिया के जाने के बाद गंगा देवी की दुनिया जैसे थम सी गई थी। झोपड़ी वही थी, बारिश वही थी, लेकिन अब उस झोपड़ी में कोई आवाज नहीं थी। बारिश की बूंदें छत से टपक रही हैं। गंगा देवी चूल्हे के पास बैठी है, खाली बर्तन देख रही है। आज फिर कुछ नहीं है खाने को। कल भी नहीं था और शायद कल भी नहीं होगा। वो धीरे से बर्तन रख देती है। हे भगवान, अगर मुझसे सब कुछ छीनना ही था तो मुझे जिंदा क्यों रखा? मुझे भी हरिया के साथ उठा लेता। मेरा इस दुनिया में हरिया के अलावा दूसरा कोई और नहीं था। एक दिन गांव की कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। बेचारी गंगा अब कैसे जिएगी अकेली?
उसका तो कोई है भी नहीं जो उसका ख्याल रख सके। हाँ, लेकिन कब तक ऐसे दूसरों के भरोसे रहेगी? कुछ ना कुछ तो उसे करना पड़ेगा। रास्ते में जा रही गंगा ये सब सुन लेती है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात, तेज बारिश में गंगा देवी घर के एक कोने में अकेली बैठी है। हरिया, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे? तुम होते तो मैं कभी अकेली नहीं पड़ती। कुछ पल बाद वो अपने आंसू पोंछती है। नहीं, नहीं गंगा, तू कमजोर नहीं है। हरिया ने तुझे कभी हारना नहीं सिखाया। वो खड़ी होती है। मैं कुछ करूंगी, मैं अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। उस रात गंगा देवी ने खुद से एक लड़ाई लड़ी। एक तरफ हार मान लेने का दर्द था और दूसरी तरफ हरिया की यादें। अगली सुबह बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन आज गंगा देवी के अंदर एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो घर के कोने से कुछ सिक्के निकालती है। बस इतने ही पैसे हैं, मुझे इन्हीं से कुछ शुरू करना होगा। गंगा देवी मूसलाधार बारिश में छाता लेकर बाजार जाती है। अरे माता जी, इतनी बारिश में आप यहाँ क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा बेसन दे दो और 2 किलो प्याज भी। को इतनी बारिश में आप इस सब सामान का क्या करोगी? बारिश में ज्यादातर लोग गरम खाना पसंद करते हैं, तो मैं सबके लिए गरम गरम पकौड़े बनाऊंगी। अगली दिन गंगा सुबह जल्दी उठकर प्याज के पकौड़े बनाती है और एक छोटा सा ठेला किराए पर लेकर अपना प्याज के पकौड़े का ठेला लगाती है। गंगा के हाथ कांप रहे हैं। बारिश की ठंडी हवा, भीगे हुए कपड़े और कांपते हुए हाथ, लेकिन दिल में एक हिम्मत की आग जल रही थी। गर्मा गरम प्याज के पकौड़े ले लो, ताजा ताजा प्याज के पकौड़े ले लो। लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले के पास नहीं आता। कुछ लोग पास से गुजरते हैं, लेकिन रुकते नहीं। उसका चेहरा मायूस हो जाता है। शायद ये मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगी। तभी एक छोटा बच्चा उसके ठेले पर आता है। दादी, क्या मुझे 5 रुपए के पकौड़े दोगी? गंगा चौंक जाती है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। गंगा प्यार से उस छोटे बच्चे को पकौड़े देती है। वाह दादी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। क्या सच में बेटा, तुम्हें मेरे हाथ के पकौड़े इतने ज्यादा पसंद आए? हाँ दादी, सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। बस यही वो पल था जब गंगा देवी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। धीरे धीरे उसके ठेले के पास लोग आने लगते हैं। अरे भाई, यहाँ तो सच में बहुत अच्छे और स्वादिष्ट पकौड़े मिल रहे हैं। माताजी, हमें भी एक प्लेट देना। जी बेटा, अभी देती हूँ। भगवान सबका भला करे। जिस औरत ने कुछ दिन पहले हार मान ली थी, आज वही औरत बारिश के बीच खड़ी होकर अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत कर चुकी थी। दिन बीतते गए, बारिश रुक रुक कर होती रही, लेकिन गंगा देवी का ठेला अब हर दिन उसी जगह लगने लगा जहां पहले लोग बिना देखे निकल जाते थे। अब वही लोग रुककर उसका इंतजार करने लगे। एक दिन भीड़ लगी है, लोग पकौड़े ले रहे हैं। माताजी के पकौड़े तो पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं। अरे भाई, बारिश हो या धूप, अब तो दिन की शुरुआत ही इनके पकौड़ों से ही होती है भगवान, ये सब तेरी ही कृपा है। वही औरतें जो पहले बातें कर रही थीं, गंगा, तुमने तो कमाल कर दिया, हमने तो सोचा भी नहीं था। आज उसकी बड़ाई कर रही थी। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब उसके पास सिर्फ उसकी हिम्मत ही बचती है, और वही उसे आगे बढ़ाती है। कुछ ही महीनों में गंगा देवी ने अपने ठेले को एक छोटी सी दुकान में बदल दिया। अब उसके पास एक छत थी, एक चूल्हा था, और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास अपनी मेहनत से कमाई हुई इज्जत थी। एक दिन गंगा देवी दुकान में बैठी है। बाहर तेज बारिश हो रही है। गंगा देवी अकेली बैठी है, हाथ में हरिया की पुरानी तस्वीर लेकर। देखो हरिया, तुम कहते थे ना कि मैं मजबूत हूँ। आज मैंने सब कुछ संभाल लिया। तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल था। हर दिन हर पल तुम्हारी याद आती थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारी गंगा कमजोर नहीं है। हे भगवान,
तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन हिम्मत लेना भूल गया और उसी हिम्मत ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, लेकिन हार मान लेना ये हमारे हाथ में होता है। गंगा देवी ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और बारिश की हर एक बूंद के साथ अपनी किस्मत को फिर से लिख दिया। अपने नाम से वीडियो बनवाने के लिए हमारे चैनल सिमी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में टाइप करो। हम जल्दी से जल्दी आपके नाम की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।